राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना कृतार्थ हुआ उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। शिव बोले, वत्स, हम तो अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो। दुख से छुटकर सर्वदा सुखी हो रहो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया है और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्राप्त प्रदान किया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया है। ये पुओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सागर अपने मैंने तुम्हें समर्पित किए। महामुनि, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमर तत्व तथा गणपति का सनातन पद प्राप्त किया। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषाएं हों, उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघ कर यह कहते हुए देवी को की गोद में दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्राप्त किया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनावश्य पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्टित हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदंतर उनके तपो में तेज को देखकर प्रसन्नचित हुए शंभु ने उपमन्यु को मुनि को पुनः दिव्य पर वरदान दिया। पाशुपत व्रत, पशुपत ज्ञान, तत्वक वर्त योग तथा चिरकाल तक उनके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमार तत्व पाकर वे प्रमुदित हो उठे। उनके बाद प्रसन्नचित हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्यु ने देव महादेव से यह वर मांगा। उपमन्यु बोले, देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अव्यभिचारिणी भक्ति पर दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य समप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित हुए द्विज श्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। वायुदेव उपमन्यु बोले, देव महादेव, शरणागत वत्सल्य, करुणा सिंधु, सांब सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव बोले, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्नात्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। ब्रह्मर्षि, तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो।
द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव, कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विपर्व में तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। तुम मेरे पास सानंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभीष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान शिव ने महेश्वर वही अंतर्ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत खुश सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। सूत जी कहते हैं, चक्र कहते हैं जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है तथा गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्ष स्थल की अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर की कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्यकाल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नेमिश्रण निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वसुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्म वायुदेव मुनि की सभा में अपने लिए निश्चय उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुख पूर्वक बैठ गए, तब वे लोक विदित पवन देव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव पर भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन कर सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ है कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धैम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पशुपात व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप यह बताई कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पशुपात यज्ञ किस प्रकार प्राप्त किया था। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।